तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल इन्फो नॉलेज में। मेरा नाम है गौरव गोयल और मैं आप सभी को नमस्ते करता हूं। मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग जो हमने जिन लोगों ने पिछला टॉपिक नहीं देखा है वो कृपया करके पहले पिछले टॉपिक को देखें नोटपैड के, तो इसके बाद ही इस टॉपिक को कवर करें, ठीक है। और ऊपर आई बटन दे रखा है, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, उस पर मैं दे दूंगा इसी टॉपिक में। और फिर उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि मैं उन लोगों को आंसर देना चाहता हूं जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है। हालांकि जिन लोगों ने आंसर दे दिया है उनको अपना भी मालूम पड़ जाएगा उसका जवाब सही है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था फाइल नेम का एक्सटेंशन, यानी कि लास्ट नेम क्या है। टेक्स्ट फाइल जो होती है उस टेक्स्ट फाइल का जो लास्ट नेम है वो क्या है, तो उसमें है txt एक्सटेंशन। और दूसरा पूछा था मैंने इमेज वाला, जिसमें नोटपैड की इमेज बतानी थी, उसका है आंसर सी, यानी कि नोटपैड वाला आइकन बताना था, ठीक है। जिन लोगों ने जवाब दिया है उनका सही है, क्योंकि एक बंदे ने ही जवाब दिया था उसका। तो अब हम लोग चलते हैं, आजकल हम लोग टॉपिक जान लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एडिट मीनू, दूसरा है फॉर्मेट मीनू। तो आज हम वो दोनों सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में एडिट मीनू कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फॉर्मेट मीनू कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और हमने अपना नोटपैड भी खोल रखा है। पिछली वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, हालांकि उसकी जगह आइकन आ गया था, मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन सा मिनिमाइज बटन है, कौन सा मैक्सिमाइज बटन है, कौन सा क्लोज बटन। तो मिनिमाइज बटन आपको दिख रहा है, लिखा हुआ आता है, देखो मिनिमाइज बटन जो हाईलाइट हो रहा है, जिसपे माउस भी रखा हुआ था। फिर उसके बाद आता हमारा मैक्सिमाइज बटन, और ये बीच वाला आपका रिस्टोर बटन भी कहलाता है। जब आप इसको बड़ा कर लेते हो तो बीच वाला ही आपका रिस्टोर बटन कहलाएगा। उसके बाद आता हमारा क्लोज बटन, क्लोज बटन सेम टू सेम रहेगा। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि फुल हो जाना, और यही आपका रिस्टोर बटन होता है बीच वाला। मिनिमाइज के लिए आपको मिनिमाइज कर दिया जाता है, ये टॉपिक के लिए नहीं, नोटपैड जो है आपका वो मिनिमाइज हो जाता है ताकि आप दूसरे उस पर वर्क कर सकते हो। और नोटपैड वाले आइकन पे मैंने क्लिक किया, वो वापस रिज्यूम हो गया। उसके बाद है क्लोज बटन। क्लोज बटन का मैं अगर क्लिक कर दूं तो ये क्लोज हो जाता है, और उसके बाद हमें नोटपैड को दोबारा खोलना पड़ जाता है, यानी कि नोटपैड सॉफ्टवेयर जो है अब वो बंद हो गया था इस वजह से। और उसके बाद हम लोग अब सीख रहे वाले एडिट के बारे में। तो एडिट के लिए सबसे पहले हमें एडिट ऑप्शन पे ये क्लिक किया जाता है। उसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड एंड फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस एंड गो टू एंड सिलेक्ट ऑल एंड टाइम डेट। एक एक करके हम इन सबको समझेंगे। जैसे कि मान लो दोस्तों मैंने कुछ भी टेक्स्ट ले रखा है, कुछ भी कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वर्ड्स लिखे हुए हैं। उसके बाद हमें एडिट ऑप्शन में अंडू का ऑप्शन मिलता है, कंट्रोल प्लस जेड की होती है, शॉर्टकट की याद रख लेना, कंट्रोल प्लस जेड इधर दे रखी है। तो अंडू हमें करने के लिए कंट्रोल प्लस अगर मैं जेड दबा दूं तो अंडू हो जाता है, ठीक है। वो वापस भी आ गए उसी से से। उसके बाद आता है आपका ऑप्शन कट का, अंडू के बाद, यानी अंडू तो हो जाएगा, अंडू तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, अंडू पे ही क्लिक करना है। उसके बाद आता है आपका ऑप्शन कट का। कट मतलब होता है जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे ही मान लीजिए मैंने आधा टेक्स्ट यहां से सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद कट, और कट की कंट्रोल प्लस एक्स की होती है, कंट्रोल प्लस एक्स की। अब मैंने जो वर्ड सिलेक्ट किए थे वही कट हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। गौरव में से AU गायब हो गया, और मैं AU को वापस लाने के लिए अंडू पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपी। कॉपी के लिए मैंने एंटर की दबा ली, उसके बाद मैं दूसरी जगह पे पेस्ट कर रहा हूं, हालांकि तो ये होता है पेस्टिंग के लिए, कंट्रोल प्लस V वाली की होती है, वैन वाला V, पेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है
कट के लिए भी ऐसे ही है, कट करोगे तो कट के लिए पेस्ट किया जाता है। कट इसलिए दे रखा है कि उधर से उधर बढ़नी चाहिए, हमें दूसरी जगह पे बढ़ चाहिए, तो वो कट करने के लिए होता है। उसके बाद जो वर्ड हमने सेलेक्ट नहीं किया तभी नहीं आ रहा वो, देखो जिन वर्ड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, कोई भी वर्ड अगर मैं सेलेक्ट कर रखा है, ब्लू से हाईलाइट हो रहा है जो वर्ड, उसी के बाद ये कट या कॉपी आ जाता है, क्योंकि वो उस कंप्यूटर को, नोटपैड को की एल्गोरिथम को, उसको जब तक वो समझ में नहीं आएगा जब तक आपने कोई वर्ड सिलेक्ट ही नहीं किया है, यानी उसका फंक्शन काम ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि वो वर्ड आपने हाईलाइट नहीं किया कि उसको करना क्या है, किस वर्ड को कॉपी करना है, किस वर्ड को हटाना है। तो वो दोनों फंक्शन जो है कट और कॉपी, वो तभी काम करते हैं। उसके बाद ही अब वो कॉपी या पेस्ट नहीं है, कॉपी या कट नहीं है, तो वो पेस्ट नहीं कर सकता। पेस्ट का ऑप्शन जब भी मिलता है, और डिलीट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप कोई कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हो। देखो अब डिलीट का हाईलाइट नहीं हो रहा। डिलीट का हाईलाइट कब होगा? जब आप किसी कैरेक्टर या वर्ड्स को सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद ही हाईलाइट होगा। और डिलीट के लिए डिलीट की होती है डेल, DEL, या डिलीट की भी लगा सकते हो। जैसे ही मैंने कोई भी एक वर्ड सिलेक्ट कर ले रहा हूं आपके सामने, DXH मैंने सिलेक्ट कर लिया। डिलीट के लिए DXH मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप डिलीट की दबा दीजिए, डिलीट की दबाई तो हट गया। डेल का मतलब है डिलीट, DEL का मतलब भी डिलीट है, तो डिलीट की दबा सकते हैं। उसके बाद आता है किसी वर्ड, यानी हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स पड़े हैं बहुत सारे, और उसे ढूंढने में हमें बोला जाए कि उसमें से एक आर्टिकल है मान लीजिए, और आर्टिकल का कई सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। अब वो आपने नाम तो सर्च कर लिए कि गौरव नाम का आर्टिकल लिखा हुआ है, कई फ्रेंड्स नाम का फ्रेंड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है, मतलब जो भी आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके लिए ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी वर्ड को या ढूंढना है तो हम लोग फाइंड की का यूज करते हैं। Ctrl+F की होती है। तो फाइंड वर्ड पे आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, एक फाइंड बॉक्स का बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसमें पूछेगा फाइंड वर्ड, यानी क्या फाइंड करना है आपको, वो बताइए। तो आपको वो बताना पड़ेगा। बताने के लिए सबसे पहले मान लीजिए मेरे को फ्रेंड्स नाम के वर्ड पे जाना है, तो FRIENDS लिख दिया मैंने। अब मैंने वही फ्रेंड्स लिख दिया और फाइंड नेक्स्ट किया। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है हमारी फ्रेंड्स के टॉपिक में, क्योंकि देखो दोस्तों इसलिए गड़बड़ हो रही है, हमने कई और सिलेक्ट कर रखा है। अब देखो दोबारा अब हम फाइंड पे जाते हैं। अब मैं फ्रेंड्स पे क्लिक करता हूं तो देखो हाईलाइटेड भी हो गया। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से वो क्या हो गया, हाईलाइटेड हो गया वहां पे फ्रेंड्स पे, और उसने बता दिया यहां पे वर्ड है, और इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं मिल रहा उसे। अब वो कह रहा है कैन नॉट फाइंड, इसके अलावा अब कहीं और वर्ड नहीं है, तो इसी को कहते हैं फाइंड। और फाइंड नेक्स्ट भी ऐसे ही काम करता है। हालांकि देख लीजिए फाइंड नेक्स्ट के लिए की होती है F3, यानी कि F3 दबाओगे आपको वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट पे जाना है, सिर्फ फाइंड नेक्स्ट, और जो फाइंड में डली हुई होगी, अगर फाइंड में वो की नहीं डल रही है मान लो, और आपकी क्लियर है की, ठीक है। अभी तो दूसरी ये आ रहा है, हालांकि क्योंकि वो फाइंड में मिल रही है उसे। अभी मैं फाइंड में से कुछ भी उल्टा सीधा डाल दे रहा हूं, डाल दिया, ठीक है, और कैंसिल कर दिया। अब मैं फाइंड पे जाऊंगा, फाइंड नेक्स्ट पे, तो उसे वो वर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वर्ड तो डल गया लेकिन वर्ड उसके पास स्टोर हो जाता है, यानी कि उसने फाइंड वाले ने क्या किया कि वो वर्ड स्टोर कर लिया, वो कॉपीराइटेड कर लिया, यानी कि ओवरराइट कर डाला उसने, उसी के ऊपर दूसरा वर्ड लिख डाला है, वो वर्ड हट चुका है। उसके बाद आती है रिप्लेस। रिप्लेस की होती है Ctrl+H, और रिप्लेस कैसे, मतलब मान लीजिए मैं गौरव नाम के
शब्द हटाने हैं। आपने 3 इडियट्स की मूवी में देखा होगा कि 3 इडियट्स में भी कि चतुर रामलिंगम के कुछ वर्ड्स को हटा दिया गया था और उसकी जगह संस्कृत वाली भाषाएं भी डाल दी गई थी, जिसमें चित्रपाद्रम के नाम से कहा जा रहा था। थोड़ा सा मैंने मजाक करने के लिए भी किया, आपको अच्छा भी लगे, ठीक है। इस 3 इडियट्स का नाम मैंने इसीलिए लिया। अब मान लीजिए मुझे किसी वर्ड को हटाना है, मुझे DX, मेरा ये वर्ड गलत हो रहा है, मान लीजिए मेरा KJDS, और उसकी जगह मुझे क्या रखना है, किड्स। क्या लिखना है, किड्स। तो KIDS लिख दिया मैंने। अब देखो KGDS हटता है कि नहीं। अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूं तो रिप्लेस का मतलब है सिर्फ एक वर्ड हटेगा, जैसे कि मैच केस। मैं दिखाता हूं दोबारा से आपको। यहां पे लिख दिया मैंने, एडिट किया, रिप्लेस किया। रिप्लेस के लिए Ctrl+S की है H। अब मेरे को KJDS को हटा के किड्स रखना है। रिप्लेस करूंगा और रिप्लेस होना चाहिए। रिप्लेसर काम नहीं कर रहा, हालांकि मैं देख रहा हूँ, हाँ कर गया, किड्स। देखो रिप्लेस की जगह पे अब KI आ गया, J हट गया, ठीक है। किड्स ढूंढा था मैंने, किड्स के लिए मैं कर रहा था। अब मेरे को मान लो DXH है, ठीक है ना। अब मेरे गौरव नाम के दोनों वर्ड्स को हटाना है। इसके लिए मैं हालांकि Ctrl+H की दबा लेता हूँ। अब मुझे गौरव नाम का वर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे अपने किसी भी दोस्त का नाम ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने शाहरुख खान का नाम या किसी भी का नाम या सॉफ्टवेयर का नाम ले लेते हैं हम लोग। हमें गौरव नाम का वर्ड नहीं चाहिए, ठीक है ना। गौरव नाम के जितने भी वर्ड हैं उनको हटा दे। हटाने के लिए गौरव मैंने लिखा। अब मैं गौरव नाम के शब्द को हटा करके उसकी जगह नोटपैड लिख दूंगा। नोटपैड लिख दिया। अब देख सकते हो, अब मैं रिप्लेस ऑल करूंगा। अब रिप्लेस ऑल के बारे में समझेंगे। रिप्लेस ऑल का मतलब है आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिए, जहां जहां पे भी उसको वर्ड मिले उसने क्या किया, उनकी जगह पे नोटपैड रख दिया, देख सकते हो। और क्लोज कर देते हैं तो देखो नोटपैड लिखे आ गए और कहीं पे भी गौरव अब नहीं लिख रहा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग गोटू की तरफ। अब गोटू क्या है, ठीक है। गोटू का मतलब है आपको लाइन बतानी है, लाइन नंबर किस लाइन पे जाना है। को गोटू लाइन में बोल रहा कि देखो यहाँ पे ले लिया बॉक्स अलग। और गोटू में लाइन नंबर बोल रहा कि आपको किस लाइन नंबर पे जाना है। हमारे पास 3 ही लाइन लिखी हुई है और मैं अगर 6ठी लाइन लिखूंगा तो 6ठी लाइन उसके पास है नहीं, वो मना कर देगा। देखो लाइन नंबर इज बियॉन्ड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है आपके पास, 3 या 4 हैं, ठीक है। अब मेरे को मान लो मुझे दूसरी लाइन पे जाना है, तो दूसरी लाइन पे जाने के लिए मैं गो टू पे क्लिक करूंगा और दैट ये मैं नेक्स्ट पे गो टू लाइन पे की वजह से नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गया। किस पे, नेक्स्ट लाइन पे, नोटपैड पे। उसके बाद आता हमारा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के लिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया तो जितने भी वर्ड्स उसमें लिख रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर लिख रहे हैं, उस सभी को सिलेक्ट कर लेता है। और उन सभी को सिलेक्ट करने की वजह से हम लोग कॉपी या कट भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी मार सकते हैं। तो मैंने कहा था जो वर्ड सेलेक्ट ही नहीं है तो वो कैसे होंगे। अब वो वर्ड सेलेक्ट हो गए तो इसका मतलब है अब देखो सिलेक्ट ऑल का भी वर्ड हट गया होगा। सिलेक्ट ऑल का आइकन डिसेबल हो गया, इसीलिए क्योंकि सारे वर्ड को सिलेक्ट कर चुका है। अगर नहीं किए होते सारे वर्ड तो वो Ctrl+A की काम करती। अब उसके बाद हम लोग इनको डिलीट मार लेते हैं। उसके बाद हम लोग एडिट के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं F5 में। अब जो हमारा एडिट का जो लास्ट आइटम बचा है वो है टाइम एंड डेट, यानी कि F5 की होती है उसकी। और F5 की दबाते ही आपका टाइम और डेट दिखाने लगेगा। देख लेते हैं टाइम और डेट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखो जितने बज रहे हैं इधर भी देख सकते हो 248 हो रहे हैं, उधर भी 248 ही दिखा रहा है PM के साथ। और 18 दिसंबर 2022 आज की डेट है, तो 18 दिसंबर 2022 डेट दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको F5 की का काम भी करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने F5 की दबाई, देखो मैं ऑप्शन पे तो नहीं गया, हालांकि F5 की दबाई और मेरा
डेट और टाइम दिखाने लगा। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो और लोगों को लेकर आओ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर हम आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। क्योंकि हमें कमेंट्स नहीं मिलते, क्यों आप लोगों को क्या टॉपिक चाहिए, जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे तो हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा आपके मन में विचार क्या है, आपको क्या टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें आपकी प्रॉब्लम्स कैसे मालूम पड़ेंगी। तो हमें आपकी प्रॉब्लम्स चाहिए, तभी हम आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे, तभी हम लोग आपको बता पाएंगे। तो कृपया करके बने रहिए हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों को डाउट्स कब मिलेंगे, जब आप लोग कमेंट्स करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों को डाउट्स भी क्लियर होंगे, क्योंकि हर एक का माइंड एक जैसा नहीं चलता, सबका माइंड अलग अलग चलता है, सबके डाउट्स अलग होते हैं। इसलिए सब लोग कमेंट भी करा करो, अपने अपने रिकमेंडेड किया करो क्वेश्चंस को, ताकि मैं उन पे टॉपिक्स पे कवर कर सकूं। तो ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट टॉपिक पे।